अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में। दो क्वेश्चन हमने इससे पहले किए। नाउ वी नो हाउ टू प्रोसीड इन सच क्वेश्चंस वेयर वी हैव रिकॉस्ट a shape from the resulting shapes. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. जब हम किसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं it is either it will be cuboidal or it will be cubic in shape. अब यहाँ पे चूंकि डायमेंशंस दो तरह की हमें दी गई है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मीन्स इट इज 22 मीटर्स लॉन्ग एंड 14 मीटर्स वाइड. Okay, 14 meters wide. Now we have to find the third side, that is the height of the resulting this cuboid. So it is a cuboid shaped platform. Also जब हम वेल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा वेल, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ वेल के देखते हैं तो इट इज cylindrical in shape. So it has a depth which we count it as the height of the well, height of the cylinder, and it has a diameter, and the diameter is given 7 meters. So its radius will be 7 by 2, or very simply हम लिख सकते हैं 3.5 meters. The units are given in terms of meters here. So now चूंकि हमने इस वेल को खोदा, इससे जो तमाम हमें मिट्टी मिली, उस मिट्टी को हमने कहीं पे स्प्रेड किया, उस मिट्टी की वजह से बन गया एक प्लेटफॉर्म. तो जो मिट्टी यहाँ पे, जितनी मिट्टी हमने यहाँ से निकाली, उसी मिट्टी से चूंकि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, तो लिहाजा जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का था, इस सिलेंड्रिकल वेल का था, उतना ही वॉल्यूम उस मिट्टी का होगा, और जिस मिट्टी से वो प्लेटफॉर्म बना, मीन्स कि उस प्लेटफॉर्म का भी उतना ही वॉल्यूम होगा. तो वहीं से क्वेश्चन में हमें ये हिंट दिया गया है दैट द सेम सॉइल और द सेम अर्थ हैज बीन स्प्रेड आउट टू फॉर्म द प्लेटफॉर्म which is cuboidal in shape, and we know that the well is always a cylindrical shaped thing. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डायमेंशंस. तो डायमेंशंस दी गई है डेप्थ ऑफ वेल, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है ना, वो उसी सिलेंड्रिकल शेप की हाइट है, उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज गिवन हाउ मच, 20 meters. Also radius of well, that is 7 by 2 meters. तो फिलहाल इतना आप जहन में रखिए. इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, लेट दैट बी L. ठीक, तो L का जो वैल्यू है दैट इज गिवन 22 meters. इसी तरह से इसकी breadth of platform, let that be B, that is also given, that is 14 meters. And height of platform, let that be H dash. ठीक है ना, यहाँ अगर हम यहीं पे H dash लिखें इसको, तो इसको हम H लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगहों पे हमें हाइट भी रिप्रेजेंट करते हैं H से. यहाँ पे भी हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल शेप्ड दिस प्लेटफॉर्म है, तो हाइट लेट दैट बी H. नोट ऑफ इंट्रोगेशन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस H. हमें जो क्वेश्चन का मकसद है, जो क्वेश्चन पूछने वाले का भी मकसद है, वो हमसे ये जानना चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी. नाउ दे हैव द सेम वॉल्यूम. हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज सेम, वेल इज इक्वल टू, यहां सिलेंडर यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट, वेल के बदले सिलेंडर, यहां वेल ओब्लिक सिलेंडर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, या क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हैं.
जैसे आपको मर्जी आए वैसे लिख लेना अपनी नोटबुक। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हियर एच इज एच डैश। हमने यहाँ पे हाइट जो है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो रखी है एच डैश, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच डैश। इसका वैल्यू कितना होगा? इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने पहले ही क्वेश्चन में जान लिया था, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, अब यहां पे देखिए पाई का वैल्यू हमें पता है, इट इज 22/7, और आर स्क्वायर भी हमें दिया गया है, दैट इज 7/2 स्क्वायर इंटू एच डैश। ये भी पता है, एच डैश भी हमें पता है कितना है, इट इज 20। अब इसका वैल्यू हमें किसके बराबर आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी हमें पता है, हाउ मच इट इज 22 मीटर्स, और ब्रेड्थ भी पता है, हाउ मच 14 मीटर्स, और हाइट पता नहीं है, लेट दैट बी एच। अब हमें ये एच चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर मैं एच को डायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट साइड में लूँ तो मुझे राइट साइड में क्या मिलेगा? एक तो 22/7 इंटू 7 7 आर 49 डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4, ठीक, इंटू 20, और यहाँ पे मैं डिवीजन में लूंगा क्या? 22 इंटू 14, 22 इंटू 14, इट विल बी द वैल्यू ऑफ एच। ठीक, तो ये जो यहाँ पे मल्टीपल में था हाइट के साथ 22 इंटू 14, मैंने इसी को यहाँ पे डिवीजन में दिया और कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे 7 1 आर 7, 7 7 आर 49, ठीक, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20। इसी तरह से ये 22 और ये 22 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ये अब कैलकुलेशंस हैं, डायरेक्टली आप खुद भी कर सकते हैं ये कैलकुलेट, उतना ज्यादा मसला भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिखा रहा हूँ कि कैसे हम कैंसलेशन, हाउ वी कैन कंडक्ट मैक्सिमम कैंसलेशन फॉर कन्वीनियंट, ताकि हमें कन्वीनियंस हो जाए आंसर देने में। यहाँ पे भी 7 1 आर 7, 7 2 आर 40। अब देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, सिर्फ हमें न्यूमरेटर में क्या मिला? h विल बी इक्वल टू 5, और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, मीन्स 5/2 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मीन्स हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, यहाँ रिजल्टिंग प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर्स या 5/2 मीटर्स, जैसे आपको मर्जी आए वैसे लिख लें।